नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक महत्वपूर्ण लेटर है 27 जनवरी 2023 को जारी किया गया है एडजन जनरल ब्रांच MP5 के द्वारा। और यह जो लेटर है एडजन जनरल ब्रांच MP5 ने PCDA प्रयागराज को लिखा है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रखी गई है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनके पास कुछ दिनों से एक मैसेज प्राप्त हो रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है और 24 घंटे के अंदर उनको लॉगिन करना होगा, जबकि कोई लॉगिन आईडी नहीं दिया गया है, पासवर्ड नहीं दिया गया है और साथ में कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। और इससे जो सभी पूर्व सैनिक हैं वहाँ परेशान हैं और भयभीत हैं और उन्होंने इस परेशानी को देखते हुए, इस टाइप के जो मैसेज आ रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की। तो इसके संबंध में यह लेटर है यह एडजन जनरल ब्रांच ने PCDA को लिखा है। PCDA ने इसके संबंध में क्या जवाब दिया है उसको भी जान लेते हैं इस छोटे वीडियो के माध्यम से। PCDA इलाहाबाद ने क्या जवाब दिया है उसके संबंध में, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों को मैसेज प्राप्त हो रहे थे और जिसमें कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर आपको लॉगिन करना है, लेकिन उसमें लॉगिन आईडी नहीं थी, पासवर्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ मैसेज बार बार रिपीट हो रहे थे। इसके संबंध में फर्स्ट और सेकेंड जो पॉइंट है उसमें उसी लेटर का जिक्र किया गया है, उसी क्वेश्चन का जिक्र किया गया है जो कि PCDA इलाहाबाद को किए गए थे। इसमें बताया गया है, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, कि कोई तकनीकी समस्या हो सकती है जिसके कारण ऐसे जो मैसेज हमारे ट्रिगर हो रहे हैं या कि ऐसे मैसेज ऑटोमेटिकली पेंशनर्स को जा रहे हैं। इस वक्त टीम इसकी जाँच करी और जल्दी इसमें सुधार किए जाने की संभावना है कि सैनिकों की जो पेंशन है इस पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पेंशन जारी रहेगी, उसका काम जारी रहेगा। चौथे नंबर पॉइंट में कि जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि PCDA इलाहाबाद द्वारा स्पर्श के लिए हस्तांतरण के समय कुछ अनिवार्य जो डेटा है, जिसमें कि विटनेस और उनकी पत्नी से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो डाटा है भूतपूर्व सैनिकों का, जिसमें जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड सीधे संबंधित बैंक से लिया जाता है। और स्पर्श PPO बनने के बाद ही PCDA इलाहाबाद द्वारा SMS या ईमेल के जरिए पूर्व सैनिकों को यूजर ID और पासवर्ड भेजा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे 5वां नंबर, हाउएवर आफ्टर लॉगिन इफ ए पेंशनर्स फाइंड दैट एनी ऑफ अबव डिटेल्स आर नॉट देयर इन स्पर्श आफ्टर माइग्रेशन ही कैन अप्रोच बैंक टू सेंड दीज डिटेल्स टू स्पर्श सेल। स्पर्श लॉगिन होने के बाद पेंशनर्स यदि अपना लॉगिन ID से स्पर्श अकाउंट को ओपन करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कुछ डाटा छूट गया है, जिसमें कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, पैन नंबर आदि उसमें अपडेट नहीं है, तो वहाँ बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक को बताएं कि उनका जो डिटेल्स है वहाँ PCDA इलाहाबाद P स्पर्श आर्मी co.dad@gov.in पर भेजें और उसकी कॉपी DPCC ऑन ईमेल lizen.1986@gov.in पर भेजें, जिससे कि उनका जो डाटा है वहाँ दुरुस्त किया जा सके। और छठवां और लास्ट जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑब्लिक पार्शियल माइग्रेशन पासवर्ड एंड लॉगिन ID विल नॉट बी इशूड बाय PCDA इलाहाबाद एंड पासवर्ड एंड लॉगिन ID इफ इशूड ड्यूरिंग पार्शियल माइग्रेशन इट विल बी फंक्शनल ओनली आफ्टर फुल माइग्रेशन। यहाँ पे बताया गया है कि पेंशनर्स, जितने भी पेंशनर्स हैं उनको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाता है और वहाँ अपना अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि काफ़ी लोगों का जो माइग्रेशन है वहाँ आंशिक रूप से होता है और जिसके कारण उनका जो स्पर्श अकाउंट है वहाँ काम नहीं करता, वहाँ पूरी तरह माइग्रेशन होने के बाद ही काम करेगा। और यदि इससे संबंधित आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इन पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त ले सकते हैं। छठवें नंबर का जो पॉइंट है वह इससे संबंधित है कि काफ़ी पेंशनर्स, उनको यदि पासवर्ड और लॉगिन आज ही मिल गया है वहाँ अपना अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुलता नहीं है, उसके कारण वहाँ परेशान हो जाते हैं। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पेंशनर्स का जो डाटा है जल्दी ट्रांसफ़र करने के चक्कर में उन्होंने जो माइग्रेशन किया है वह आंशिक रूप से किया है, कंप्लीट माइग्रेशन नहीं किया है। जब फुल माइग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद
आप लॉगिन कर सकते हैं। इजीली तरीके से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और फिर भी यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो इतनी जानकारी आज के इतना ही। जय हिंद।